Students, this is NCERT exercise problem 2.28 from page number 70 of structure of atom. ये क्वेश्चन हमारे पास तीन पार्ट में गिवन है, राइट? सो फर्स्ट पार्ट इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML? इस क्वेश्चन में n दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दी है और आपसे बोला है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, आपने ये बताना है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. इस केस में n इक्वल टू 3 है और आपने बताना क्या है, l की वैल्यू बतानी है और m की वैल्यू बतानी है. सो l इज 0 टू n माइनस 1. ठीक है, कि n की जो भी हमारे पास पॉसिबल वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, उसे जब आप एक कम करके लिखोगे 0 टू दैट वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी. सो 0 टू n माइनस 1 मीन्स कि हमने यहाँ पे 3 माइनस 1 वैल्यू लेनी है. सो 3 माइनस 1 2 आ गया. सो 0 टू 2 हमारे पास l की वैल्यूज होंगी. सो 0 1 एंड 2 l की पॉसिबल वैल्यूज आ गई. अब m कैसे निकाल सकते हैं हम? माइनस L2 प्लस L तक, राइट? सो इस केस में अलग अलग वैल्यूज आएंगी. जब L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आएगी, राइट? लेकिन जब L की वैल्यू 1 आएगी तो M की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस 1 2 प्लस 1, राइट? क्योंकि यहीं पे हमने मेंशन किया हुआ है कि M की वैल्यू जो है वो माइनस L2 प्लस L आती है. सो माइनस 1 0 प्लस 1. इन केस ऑफ L इक्वल टू 1 ML की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. अब नेक्स्ट वन इज जब L की वैल्यू 2 होगी, राइट? तो इस केस में ML की वैल्यू जो है माइनस 2 2 प्लस 2 आएगी, राइट? सो पॉसिबल वैल्यूज माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 बन जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ML एंड L ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल्स. ठीक है, आपने यहाँ पे क्वांटम नंबर बताने हैं इन केस ऑफ 3D ऑर्बिटल. इस 3D ऑर्बिटल के लिए आपने N L M की वैल्यूज जो है बतानी है. फॉर दिस यू कैन राइट 3D ऑर्बिटल. अब 3D ऑर्बिटल में ये जो 3 है ये हमें N के बारे में बताता है. ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा, दैट मीन्स कि हमें n के बारे में बताएगा. और ये d जो है ये हमें सब शेल के बारे में बताता है, दैट मीन्स कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा. ओके, सो m की वैल्यू जो है हम इस l की वैल्यू से डिफाइन करेंगे. सो यू कैन राइट n की वैल्यू 3D के केस में 3 आ रही है, l की वैल्यू 3D के केस में. अब L की वैल्यू जो है वो कैसे पता चल सकती है? अगर तो L की वैल्यू 0 होगी तो ये S सब शेल होगा, अगर 1 होगी तो P सब शेल होगा, 2 होगी D सब शेल होगा एंड 3 इज F सब शेल. L की वैल्यू D के केस में कितनी आएगी? 2 आएगी. और ML हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने ऊपर ही किया है माइनस L2 प्लस L फॉर्मूले की हेल्प से. सो L की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स माइनस 2 2 प्लस 2 बन जाएगा. सो पॉसिबली माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 वैल्यूज आ जाएंगी, राइट? अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम. थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल. ठीक है, आपके पास 4 ऑर्बिटल्स गिवन है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं. अब ऑर्बिटल्स जो हैं वो पॉसिबल कैसे होती हैं? वो 2 वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, एक तो n की वैल्यू पे और एक L की वैल्यू पे. n की वैल्यू कभी भी हमारे पास इक्वल टू L नहीं आती है. अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जो मेरे पास L की वैल्यू है वो हमेशा ही n माइनस 1 आती है. इस केस में से कौन सी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है हम देख लेते हैं. थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन इज 1p, राइट? ये हमें n की वैल्यू देगा और ये हमें L की वैल्यू देगा. अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 के केस में s ऑर्बिटल आता है, मतलब अगर L की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल होगी, अगर L की वैल्यू 1 है सो इट मस्ट बी p. L की वैल्यू 2 है तो ये d होगा और L की वैल्यू 3 जो है वो
f होगा। सो ऑर्बिटल एग्जिस्टेंस के लिए एक सिंपल सा रूल है कि n की वैल्यू जो है वो हमेशा l से बड़ी होगी, वो कभी भी इक्वल टू l नहीं होगी, राइट। सो अब यहाँ पे देखते हैं n की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और l की वैल्यू भी 1 आ रही है। दैट मीन्स दिस ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। सो यू कैन राइट नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज 2s। अब इस केस में n की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और l की वैल्यू, अब s के केस में l की वैल्यू 0 आती है, सो डेफिनेटली n की वैल्यू जो है वो l से बड़ी है। सो ये ऑर्बिटल हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज 2p। अब इस केस में n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 आ रही है, सो डेफिनेटली n की वैल्यू जो है वो l से बड़ी है, तो ये भी ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है। लास्ट वन इज 3f। अब इस केस में n की वैल्यू 3 आ रही है और l की वैल्यू फॉर f ऑर्बिटल हमारे पास 3 है। दैट मीन्स कि n और l की वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है तो उस केस में l की वैल्यू हमेशा ही n से कम आती है। सो यहाँ पे बराबर आ रही है, इट मीन्स कि ये ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल नहीं है।